नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, ये वीडियो शनि के राशि परिवर्तन पर है। शनिदेव जनवरी की 2023 के अंदर 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे थे। मकर राशि से निकल करके और कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, तो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। शनि की एक तो सबसे सुखद बात यह है कि आपके शनि की ढैया चल रही थी, वो समाप्त हो जाएगी या हो गई। शनि पंचम स्थान में पहुंच जाएंगे। जो पहले के जितने व्यवधान आपके चल रहे थे, उन व्यवधानों से, उन रुकावटों से, उन परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। अब ये शनि पढ़ने वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बस केवल मात्र एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, आलसी मत बन जाना, प्रमादी मत बन जाना, लापरवाह मत हो जाना। पढ़ाई वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए सुखद प्रसव की जो है प्रसन्नता होगी, अर्थात संतान की प्राप्ति होगी। और जिनको पेट की समस्याएं हैं, उनके पेट की समस्याओं के अंदर भी लाभ मिलेगा। लेकिन सज्जनों, एक बात है, शनि अगर कहीं एक जगह पर अच्छा परिणाम दे रहा है तो 3 जगह पर उसका दुष्परिणाम भी होता है। अब ये शनि यहाँ से बैठ करके और अपनी तृतीय दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हैं। अगर आप कोई व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव जो है उसके अंदर आ सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में, संबंधों में, विचारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी सामने आ सकती है। तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सा सावधान रहना होगा। देखिए, हम चाहते कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उसके उपरांत भी वो घटना, वो सुख या दुख जो है हमें प्राप्त होते हैं, ये सब ग्रहों की देन होती है। क्योंकि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह ही राज्य को देने वाले, राज्य का हरण करने वाले हैं। सारा संसार इन ग्रहों से ही चल रहा है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे द्वारा चल रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर वो ग्रह उसके लिए अनुकूल है तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो अगर प्रतिकूल है तो आप कितना भी कर लीजिएगा, उसके परिणाम सुखद नहीं मिल सकते हैं। इन शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान के अंदर है, और एकादश स्थान लाभ का होता है, जिसमें अनायास लाभ होने वाला जो अवसर प्राप्त होते हैं, उन अवसरों में कमी आ जाएगी, या वो अवसर प्राप्त नहीं होंगे, या वहाँ पर कोई भी जो पहले से आ रहा था धन, कहीं से लोन मिल रहा था, कहीं से हमें सपोर्ट मिल रही थी, कहीं से हमें सहायता मिल रही थी, उनके अंदर कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। बड़े भाई के साथ विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है। बड़े भाई के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चाचा के ऊपर या चाचा के स्वास्थ्य से, चाचा के संबंधों में कहीं भी कोई दिक्कत जो है इसके अंदर आ सकती है। अब ये शनिदेव यहाँ से, अब जो इनकी दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान के ऊपर है। द्वितीय स्थान धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, नेत्रों का होता है। तो उस जगह पर यानी कुटुंब के अंदर कुछ कलह उत्पन्न हो सकता है। हमारे जो संचित कोष है, धन है, उस धन के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। धन हमारा खर्च हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है। तो वो जो है अपना बांध करके रखें। कुटुंब के अंदर ऐसा कोई माहौल पैदा ना हो जिससे कि कोई कलह हो। तो इतनी काम अगर आप कर लेंगे
तो आपके लिए इसी शनि के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। लेकिन बाकी और चीज़ मैं बताता हूँ, शनि की शांति आप करें। शनि के 92,000 मंत्रों का जाप करवा करके 10% हवन, 10% तर्पण, उसका 10% मार्जन, उसका 10% ब्राह्मण भोजन, ये आपको करवाना चाहिए। हर शनिवार तेल का दान करना चाहिए। लोहे के पात्र के अंदर तेल डाल करके उसमें अपनी छवि, अपनी परछाई देख करके, 10 नाखूनों की छाया देख करके और उसको जो है कहीं दान करना चाहिए। नमक का दान करना चाहिए, चमड़े का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ा परमार्थ का काम, आप दवाओं का दान करो, क्योंकि शनि केमिकल्स का मालिक होता है। तो आप दवाओं का दान करो, उससे भी शनि आपके बहुत ही जो है जल्दी प्रसन्न होने वाले होंगे। तो इतना काम कर लेंगे तो आपके शनि का ये जो प्रभाव है उससे आप छूट जाएंगे और शनि के अच्छे प्रभाव को आप प्राप्त करेंगे। बाकी आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता है, जैसे जन्मपत्री के बारे में, ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में आपको कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिएगा और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पित करके, देखिए एक बात बताऊं, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा भी नहीं हो सकती है। इसलिए कार्यालय की सेवाएं अर्पित करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जानिए, लाभ उठाइए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।